इस वीडियो में हम डेड इन ए वीक और योर मनी बैक नामक फिल्म का सारांश देंगे जो वर्ष 2018 में रिलीज हुई थी। विलियम मॉरिसन एक युवा लेखक हैं जो बहुत दुखी महसूस करते हैं और देखते नहीं हैं। जीवित रहने का एक कारण उसने कई बार अपना जीवन समाप्त करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ न कुछ उसे हमेशा रोक देता है। एक शाम वह एक पुल से कूदने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वह किनारे पर खड़ा होता है, छाया में एक आदमी उसे चौंका देता है। यह आदमी विलियम को पुल से धक्का देने की पेशकश करता है और देखना चाहता है। विलियम चौंक जाता है और उस आदमी को दूर जाने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले कि रहस्यमय आदमी उसे एक कार्ड दे, विलियम का मानना है कि कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता और वह पुल से कूद जाता है। लेकिन वह एक पार्टी नौका पर उतरता है और एक बार फिर वह आत्महत्या से बच गया। अगले दिन विलियम के बॉस ने उसे कुछ सकारात्मक करने के लिए कहा। विलियम एक लाइफगार्ड है जो लोगों को बचाता है, लेकिन उसने एक साल में ऐसा नहीं किया। विलियम के बॉस उसके प्रदर्शन से नाखुश थे और उसे नौकरी से बर्खास्त करना पड़ा। अब नौकरी के बिना और बहुत उदास महसूस करते हुए विलियम अपने अपार्टमेंट में घर जाता है जो आत्महत्या की योजनाओं के बारे में नोट्स में शामिल है। एक प्रकाशक के एक और अस्वीकृति पत्र के बाद विलियम ने खुद को मारने के लिए गोलियों की खोज की, लेकिन केवल खाली बोतलें मिली। फिर उसने कोशिश की खुद को मारने के लिए ओवन का उपयोग किया, लेकिन यह काम नहीं आया क्योंकि उसने अपने बिजली बिल का भुगतान नहीं किया था। जब वह रात में धूम्रपान कर रहा था तो उसे वह कार्ड याद आया जो रहस्यमय आदमी ने उसे दिया था। फिर उसने कार्ड निकाला और पता चला कि वह आदमी मनोवैज्ञानिक नहीं बल्कि एक हत्यारा है। विलियम को दिलचस्पी हुई और उसने अगले दिन उससे मिलने की व्यवस्था की। सुबह में विलियम उस कैफे में गया जहां उसे लेस्ली ओनील से मिलना था। लेस्ली अपनी उम्र और टर्टलनेक के कारण एक हत्यारे की तरह नहीं दिखता है। विलियम को 7 मिनट देर से आने के लिए डांटने और उसकी उपस्थिति के बारे में निर्णय लेने के बाद लेस्ली सवाल यह है कि विलियम इस बारे में कितना गंभीर है। जवाब में विलियम ने साझा किया कि पुल की घटना आत्महत्या का उसका 10वां प्रयास था। विलियम ने उसे बताया कि उसके पिछले प्रयासों में खुद को फांसी लगाना शामिल था, लेकिन लैंप टूट गया। उसने गेसिंग की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। उसने गोलियां और शराब की कोशिश की, लेकिन उसने उल्टी कर दी। उसने बिजली का झटका देने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्ति खत्म हो गई। उसने चलने की कोशिश की सड़क पर, लेकिन जिस कार ने उसे टक्कर मारी वह एक एम्बुलेंस थी जिसने उसे बचा लिया। और इन अनुभवों के बारे में एक किताब लिखने के बावजूद कोई भी इसे प्रकाशित नहीं करेगा। लेस्ली ने विलियम का मामला लेने का फैसला किया क्योंकि उसे अपना कोटा पूरा करना था। वह बताता है कि वह लोगों को अपना जीवन समाप्त करने में मदद करता है और इसीलिए वह पुलों और चट्टानों के आसपास घूमता है। लेस्ली विलियम को मरने का अपना पसंदीदा तरीका चुनने के लिए एक ब्रोशर देता है और विलियम मरने का विकल्प चुनता है। एक बच्चे को बचाने के दौरान कार से टक्कर हो गई। हालांकि यह बहुत महंगा है और विलियम केवल मूल विकल्प ही खरीद सकता है जो सिर पर एक त्वरित लेकिन दर्दनाक बंदूक की गोली है। विलियम सहमत होता है और अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है। तब लेस्ली ने विलियम से कहा कि उसे पैसे गिल्ड ऑफ असैसिन्स के खाते में स्थानांतरित करके अग्रिम भुगतान करना होगा और यदि सप्ताह के अंत तक विलियम की मृत्यु नहीं हुई तो विलियम को धन वापस मिल जाएगा। उनकी मुलाकात के बाद लेस्ली केंद्रीय कार्यालय में अनुबंध लेता है और एक हथियार का अनुरोध करता है, जबकि इवान नाम के हिटमैन ऑफ द ईयर पर नजर रखता है। इवान असाधारण रूप से अच्छा कर रहा है। उसकी हत्याओं की व्यापक सूची बोर्ड पर भी फिट नहीं हो रही है। शाम को लेस्ली अपनी पत्नी पेनी और उसके पक्षियों के पास घर लौटता है और उन्होंने एक साथ घरेलू रात्रिभोज किया और पेनी ने अपनी सुई वर्क के बारे में विवरण साझा किया। इस बीच विलियम ने पैसे को गिल्ड के खाते में स्थानांतरित कर दिया और अपने खाते में डालने के लिए एक सुसाइड नोट लिखा जो कोई भी उसे मरा हुआ पाए उसके लिए जेब। अगले दिन लेस्ली को विलियम का फोन आता है जो धन हस्तांतरण की पुष्टि करता है, लेकिन कुछ व्यक्तिगत मामलों के कारण उसकी मृत्यु में देरी का अनुरोध करता है। लेस्ली ने विलियम को बताया कि वह नौकरी के बीच में है और फोन काट देता है। फिर विलियम को एक किताब लिखने का विचार आया, एक ऐसे हत्यारे के बारे में जो केवल उन लोगों को मारता है जो मरना चाहते हैं। विलियम ने लेस्ली की कल्पना एक सहज जासूस के रूप में की थी। हालांकि लेस्ली एक औसत व्यक्ति है जिसे पुलिस के साथ पार्किंग टिकटों पर बहस करने और घर पर अपनी पत्नी और दोस्त के साथ ताश खेलने जैसी विशिष्ट समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उस दिन बाद में एक प्रकाशन कंपनी ने विलियम से उनकी पुस्तक में रुचि के कारण संपर्क किया और अगले सप्ताह विलियम से मिलने के लिए कहा, लेकिन विलियम ने बैठक कल करने का अनुरोध किया क्योंकि अगले सप्ताह तक उनकी मृत्यु हो जाएगी। संपादक सहमत हो गए और पूछा उससे पहले वह खुद को न मारे। विलियम उत्साहित था और लेस्ली को सूचित करने के लिए बाहर भागा जो अपनी कार से विलियम को देख रहा था और विलियम ने हत्या में थोड़ी देरी के लिए कहा ताकि वह बुक डील को अंतिम रूप दे सके। लेस्ली सहमत हो गया, लेकिन जैसे ही विलियम वापस अंदर गया लेस्ली अपने अगले गंतव्य के रूप में रेस्तरां का नाम लिखता है। अगले दिन विलियम एक रेस्तरां में संपादक एली एडम्स से मिलता है। अपने बॉस की प्रतीक्षा करते समय उन्हें पता चला कि उनके बीच कुछ समानताएं हैं और एली को विलियम दिलचस्प लगा। मुख्य संपादक ब्रायन बेटली पहुंचे और फोन पर उनकी बातचीत से उनके अप्रिय व्यक्तित्व का पता चला। पुस्तक के प्रति उनके दृष्टिकोण में विरोधाभास उनकी चर्चा के दौरान स्पष्ट हो जाता है। ब्रायन एक आकर्षक बिक्री के लिए इडियट्स गाइड टू सुसाइड बनाना चाहता है और उस दिन पुस्तक को रिलीज करने की योजना बना रहा है, जिस दिन विलियम एक मार्केटिंग अभियान के हिस्से के रूप में खुद को मारने का इरादा रखता है। इसके विपरीत एली इस पुस्तक को आत्महत्या की दुनिया में एक व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि के रूप में देखती है और इसका उद्देश्य हताश और अकेला महसूस करने वाले लोगों से जुड़ना है।
विलियम फिर समझाता है कि उसका मानना है कि मृत्यु से डरने की कोई बात नहीं है और मृत्यु मानवीय अनुभव का एक साझा पहलू है और एली समझती है कि विलियम क्या कह रहा है, लेकिन ब्रायन उनसे असहमत है और युवा लोगों द्वारा व्यक्तिगत नाटक को अधिक साझा करने के बारे में शिकायत करना शुरू कर देता है। तभी विलियम ने देखा कि एली का पेन नीचे गिर गया है और वह उसे उठाने के लिए नीचे झुका। तभी उसके लिए आई एक गोली ब्रायन को लग गई। ऐसा होता है कि लेस्ली शूटर था जो पास की एक इमारत में तैनात था। विलियम ने लेस्ली को देखा और लेस्ली को रुकने का इशारा किया, लेकिन लेस्ली ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और बंदूक से फिर से गोली चला दी और गोली पास से गुजर रहे एक वेटर को लगी। विलियम और एली मेज के नीचे छिप गए और एक साथ धूम्रपान किया, जबकि लेस्ली ने इसे बंद करने का फैसला किया और घर चला गया। जब लेस्ली घर पहुंची तो पेनी को एहसास हुआ कि उसके पति के साथ कुछ गड़बड़ है और उसने लेस्ली को सांत्वना देने की पेशकश की। फिर उसने अपने क्लब के मानकों को पूरा नहीं करने वाले तकिए की सिलाई के बारे में अपनी चिंताओं को साझा किया। लेस्ली ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी और एक खिलौने के साथ उसकी सजगता का परीक्षण किया, क्योंकि वह पहले छूटे हुए बंदूक के शॉट्स के बारे में चिंतित था। अगले दिन एली पांडुलिपि पर विलियम का पता ढूंढने के बाद उसके अपार्टमेंट में आती है। वह विलियम की किताब पर काम शुरू करने की इच्छा व्यक्त करती है, क्योंकि कंपनी ने उसे दर्दनाक घटनाओं से निपटने के लिए कुछ दिनों की छुट्टी दी थी। अजीब बात है कि वह ऐसा नहीं करती है, बहुत परेशान है और यहाँ तक की राहत भी व्यक्त करता है कि ब्रायन मर गया है, क्योंकि ब्रायन एक अप्रिय व्यक्ति है। इसके बाद एली ने किताब के लिए एक शेड्यूल बनाने पर जोर दिया और विलियम को अपने और अपने दोस्तों के साथ रात में लिखने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन विलियम ने इनकार कर दिया क्योंकि वह जल्द ही मर जाएगा। विलियम के प्रतिरोध के बावजूद एली ने जोर दिया और विलियम से कहा कि लोग उसकी कहानी से जुड़ सकते हैं। फिर विलियम ने अपना रहस्य उजागर करने का फैसला किया और एली को लेस्ली के बारे में बताया। एली को आत्महत्या को आउटसोर्स करने का विचार बेतुका लगा। उसने विलियम से लेस्ली को फोन करने और सौदा रद्द करने का आग्रह किया। हालांकि बेडरूम से एक रिंगटोन ने उन्हें बाधित कर दिया और जब विलियम गया इसकी जांच करें कि उसने लेस्ली को खिड़की से भागने का प्रयास करते देखा। विलियम ने लेस्ली से सौदा रद्द करने का अनुरोध किया और इससे लेस्ली निराश हो गया, क्योंकि लेस्ली अपने कोटा को पूरा करने से केवल 1 किल दूर है। फिर लेस्ली ने विलियम को वहीं गोली मारने का फैसला किया। Fuck you. विलियम समय रहते दरवाजा बंद करने में कामयाब हो जाता है और एली को पकड़ने के लिए पीछे भागता है ताकि वे दोनों एक साथ इमारत से बाहर निकल सकें। लेस्ली उनका पीछा करता है, लेकिन सीढ़ियों से उतरते समय उसकी बंदूकें चूक जाती हैं। सड़क पर विलियम और एली ने पुलिस को चुरा लिया। अधिकारी का स्कूटर भागने लगा और जैसे ही वे चले गए, लेस्ली ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन गलती से पुलिस अधिकारी की मौत हो गई। जैसे ही लेस्ली पुलिस अधिकारी के शव को छिपा रहा था, गिल्ड के 2 सदस्य आए और लेस्ली को हार्वे नाम के अपने मालिक से मिलाने के लिए ले गए और हार्वे ने लेस्ली को गलती से लोगों को मारने के लिए डांटा, विशेष रूप से ब्रायन, जिसके पास एक अनुबंध था और जिसे एक अन्य हत्यारे द्वारा मारा जाना था। जब हार्वे ने लेस्ली को उसकी गलतियों के लिए बर्खास्त कर दिया तो लेस्ली ने हार्वे से एक घड़ी का उपहार अस्वीकार कर दिया और चला गया। तब हार्वे ने लेस्ली को एक दायित्व माना और इवान को लेस्ली को मारने का निर्देश दिया। शाम को विलियम और एली जंगल में एक केबिन में आए जो कभी एली के मृत माता पिता का था। उन्होंने चिमनी के पास एक पल साझा किया जहां विलियम ने एली की कलाई पर निशान देखे, जिससे आत्महत्या के बारे में उनके अनुभवों के बारे में बातचीत शुरू हुई। एली ने विलियम को बताया कि जिस कार दुर्घटना में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, उस दौरान वह 10 सेकंड के लिए मर गई थी और यह एक खालीपन की तरह महसूस हुआ। विलियम ने यह भी साझा किया कि कैसे एक दोपहर जब वे सड़क पर आइसक्रीम के लिए निकले थे तो उनके माता पिता पर एक पियानो गिर गया और उनकी मौत हो गई और उनकी मां की तुरंत मृत्यु हो गई। लेकिन भले ही उनके पिता कुछ मिनटों के लिए जीवित थे, लेकिन उनके पिता बिना बताए मर गए, विलियम के लिए कुछ भी नहीं। और इस घटना ने विलियम को यह विश्वास दिला दिया कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है। विलियम को खुश करने में असमर्थ एली ने आत्महत्या के विचार का नाटक किया और 2 चाकू निकाले, लेकिन फिर एली ने दावा किया कि यह जीना है जो जीवन के उद्देश्य को प्रकट करेगा और मरना नहीं। एली के शब्दों से विलियम प्रभावित हुआ और फिर उसने एली को चूमा और उन्होंने आग के सामने प्यार किया। इस बीच शहर में पेनी लेस्ली की सेवानिवृत्ति की संभावना से रोमांचित है और उसने एक क्रूज बुक करने की कोशिश की, लेकिन लेस्ली ने उसे अभी ऐसा न करने के लिए कहा। लेस्ली काम के बिना बेकार महसूस करती है और नहीं जानती कि आगे क्या करना है। पेनी ने फिर सलाह दी यदि लेस्ली वास्तव में सेवानिवृत्त नहीं होना चाहता तो उसे सेवानिवृत्त नहीं होना चाहिए। उसने लेस्ली को अनुबंध पूरा करके और अपना कोटा पूरा करके हार्वे को उसकी योग्यता दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया। अगली सुबह अपने क्लब की स्वीवर प्रतियोगिता के लिए निकलने से पहले पेनी ने लेस्ली को एक चाकू दिया। लेस्ली ने पेनी के बैंक स्टेटमेंट पर विलियम का पता पाया और घर छोड़ दिया। जब इवान पहुंचा और अंदर घुसा तो उसने छोटे पक्षियों को छोड़कर घर को खाली पाया। फिर भी इससे उसे एक विचार आया। विलियम और एली ने एक साथ नाश्ता किया, जिसके दौरान एली ने एक बच्चे को कार की चपेट में आने से बचाकर विलियम की मौत के शुरुआती विकल्प में तार्किक खामियों की ओर इशारा किया। फिर वे टहलने के लिए बाहर चले गए और जब वे केबिन में लौटे तो उन्होंने लेस्ली को देखा बंदूक के साथ इंतजार करते हुए। विलियम ने जीवित रहने के लिए अपने हृदय परिवर्तन को समझाने की कोशिश की, लेकिन लेस्ली ने परवाह नहीं की और विलियम को गोली मारने ही वाला था कि तभी उसका फोन बजा।
लेस्ली ने फोन का जवाब दिया और यह पेनी है जिसने उसे बताया कि कोई उनके घर में घुस गया और उनके पक्षियों को मार डाला। लेस्ली को दुख हुआ। फिर लेस्ली ने विलियम को फिर से मारने की कोशिश की जब इवान घर में घुस गया और लेस्ली को गोली मार दी। विलियम और एली ने सोचा कि इवान उनकी मदद करने के लिए आया है, लेकिन इवान ने उन पर बंदूक तान दी और विलियम से कहा कि वह लेस्ली की बंदूक से खुद को मार डाले अन्यथा एली को मार दिया जाएगा। इवान चाहता था कि ऐसा लगे कि विलियम ने लेस्ली को मार डाला और फिर खुद को मार डाला। हालांकि विलियम का कहना है इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए उसे इवान की बंदूक की आवश्यकता होगी, न कि लेस्ली की। इसलिए इवान ने विलियम के साथ अपनी बंदूक बदल ली और जैसे ही विलियम खुद को मारने वाला था उसे लेस्ली ने बचाया, जिसने खड़े होकर पेनी द्वारा दिए गए चाकू से इवान को मार डाला। फिर लेस्ली ने अपने पक्षियों को मारने के लिए इवान के सिर को बार बार कुचल दिया। लेस्ली अभी भी विलियम को मारकर अपना अनुबंध पूरा करना चाहता था, लेकिन एली ने लेस्ली पर बंदूक तानकर हस्तक्षेप किया और उसे खड़े होने के लिए कहा। लेस्ली ने उन्हें समझाया कि उसे अपना कोटा पूरा करने के लिए अभी भी एक और हत्या की जरूरत है। तब एली को एक विचार आया इवान को मारने के लिए लेस्ली को काम पर रखने का एक नया अनुबंध और भुगतान के रूप में विलियम द्वारा अपनी मृत्यु के लिए हस्तांतरित किए गए धन का उपयोग करना। लेस्ली सहमत हो गया और विलियम के सुसाइड नोट पर नया अनुबंध लिख दिया। फिर उन तीनों ने शहर लौटने से पहले इवान के शरीर को नदी में फेंक दिया। घर पहुंचने पर पेनी ने लेस्ली का स्वागत किया और फिर उसने उसके साथ अच्छी खबर साझा की कि उसने अपनी सुई वर्क प्रतियोगिता में पहला स्थान जीता। और रात के खाने के दौरान हार्वे इवान की मौत और विलियम के जीवित रहने के लिए स्पष्टीकरण मांगने के लिए लेस्ली के घर आया। इसलिए लेस्ली ने हार्वे को दिखाया नया अनुबंध और हार्वे को बताया कि उसने अपना कोटा पूरा कर लिया है। तब हार्वे ने लेस्ली को याद दिलाया कि वह सेवानिवृत्त हो गया है और उसे नए अनुबंध स्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं है, और उन्होंने तर्क दिया। बहस के परिणामस्वरूप दोनों व्यक्तियों ने मेज के नीचे एक दूसरे पर अपनी बंदूकें तान दी। तब पेनी ने हार्वे को अपना बनाया तकिया दिखाकर हस्तक्षेप किया और उसने बताया कि उसे यह डिजाइन पसंद है क्योंकि इसमें पक्षियों का एक जोड़ा है जो जीवन भर संभोग करते हैं, एक साथ बूढ़े होते हैं और जब एक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा उसके तुरंत बाद आ जाता है। फिर पेनी वह घड़ी ले लेती है जिसे हार्वे लेस्ली के पास लाया था और साथ में अपने भविष्य के क्रूज के बारे में बात की थी। जैसे ही हार्वे ने देखा कि लेस्ली ने आखिरकार अपनी सेवानिवृत्ति स्वीकार कर ली है, हार्वे ने उसे अंतिम विदाई दी और चला गया। तब पेनी ने लेस्ली से कहा कि उसने जो किया उसके लिए उसे खेद नहीं है। वह जानती है कि लेस्ली को अपनी नौकरी से प्यार है, लेकिन वह मानती है कि लेस्ली सिर्फ एक हत्यारे से कहीं अधिक है। कुछ हफ्ते बाद जब विलियम और एली पार्क में टहल रहे थे, एली ने खुलासा किया कि एक हत्यारे के बारे में विलियम की किताब को मंजूरी मिल गई है और बहुत जल्द प्रकाशित की जाएगी। तब विलियम स्वीकार करता है कि जीना इतना बुरा नहीं है और एली को चूम लेता है। अचानक विलियम एक बच्चे को गेंद लेने के लिए सड़क पर दौड़ते हुए देखता है और बिना किसी हिचकिचाहट के विलियम उस लड़के को बचाने के लिए दौड़ता है और इस प्रक्रिया में विलियम एक कार की चपेट में आ जाता है। एली दौड़कर विलियम के पास गई और लोगों से एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहा। फिर विलियम ने एली को फिल्म खत्म होने पर अपने साथ लेटने के लिए कहा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सदस्यता लेना न भूलें। शांति।